इंसानी तौर पर अगर कभी हमारी ज़िंदगियों में ऐसा हो जहाँ हमें महसूस हो कि हमें तन्हा छोड़ दिया गया है, हमारे अजीज़ व अकारब, हमारे दोस्त हमारी मुश्किल और परेशानी में जब हमें तन्हा छोड़ देते हैं तो हम यकीनन दुख की एक इंतहा पर होते हैं। और शायद उस वक्त हम इस बात को भी भूल जाते हैं कि हम खुदावंद पर भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि हम उस वक्त इंसानों की तरफ और उनके सहारों की तरफ देख रहे होते हैं। लेकिन अगर आपकी ज़िंदगी में खुदा मौजूद है तो इस बात का यकीन रखें कि आप किसी भी हालत में, किसी भी जगह पर या किसी भी मुकाम पर हैं, आप कभी भी तन्हा और अकेले नहीं छोड़े जाते। चाहे अंधेरे की वजह से आपको इस बात का एहसास हो कि आप तन्हा हैं, लेकिन बहैसियत ईमानदार इस बात का यकीन रखें कि खुदावंद हमेशा आपके साथ है। वो कभी आपको तन्हा नहीं छोड़ता, क्योंकि उसने आपको अपने बेटे के खून से ख़रीदा है। आप उसके लिए बेशकीमत हैं। लूका 22 बाब उसकी 44 आयत। उसका पसीना गोया खून की बड़ी बड़ी बूंदें होकर ज़मीन पर टपकता था। खुदावंद यीशु के दुखों की इंतहा को देखें। आजमाइश का मुकाबला इतना सख्त था कि उसका पसीना खून की बड़ी बड़ी बूंदें बनकर ज़मीन पर गिरा। इससे ज़ाहिर होता है कि गुनाह का बोझ इतना बड़ा था कि हमारा निजात दहिंदा यहाँ तक कुचला गया कि उसके मुबारक बदन से पसीने की जगह खून की बूंदें टपकी। इससे उसकी हमसे मोहब्बत की कुव्वत साबित होती है। नेज़ गतसमनी का ये वाक़या ज़ाहिर करता है कि उसने अपनी मर्ज़ी से इस दुख दर्द के नीचे कंधे लगाए। अभी उसका बदन ज़ख्मी नहीं हुआ था, फिर भी उसका खून बहने लगा। उसके दुखों की आजमाइश कितनी सख्त थी, उसे याद करते हुए हम इब्रानियों के मुंसिफ की पुकार सुने। तुमने गुनाह से लड़ने में अब तक ऐसा मुकाबला नहीं किया जिसमें खून बहा हो। बस है भाइयों, तुम जो आसमानी बुलावे में शरीक हो, उस रसूल और सरदार काहिन यस्सु पर गौर करो जिसका हम इकरार करते हैं। इब्रानियों 3 बाब पहली आयत, 13 बाब 4 आयत। और आजमाने वाले का डटकर मुकाबला करें, चाहे ऐसा करते हुए खून ही क्यों ना बहाना पड़े। आमीन। खुदावंद ज़िंदा आसमानी बाप, हम शुक्रगुज़ार हैं कि आपकी मोहब्बत हमें कुव्वत बख्शती है। हम इस बात के लिए शुक्रगुज़ार हैं कि आपने अपना खून मेरे गुनाहों के लिए बहाया। हम इस बात के लिए भी शुक्र करते हैं कि आपने अपने बदन पर ज़ख्म मेरे गुनाहों के लिए खाए। आप उस इंतहाई दुख और तकलीफ़ की घड़ी में अकेले इस सारी तकलीफ़ को बर्दाश्त किया, क्योंकि आप चाहते थे कि ये दुनिया जो गुनाहों में डूबी हुई है, ये इससे बाहर निकल आए। हम इस बात के लिए भी शुक्रगुज़ार हैं कि हम आसमानी बुलावे में शरीक हो सकते हैं। हम इस बात के लिए भी शुक्रगुज़ार हैं कि आपका पाक रूह हमें गुनाह से लड़ने की ताकत और क़ुव्वत देता है। बेशक हम इस बात का भी इकरार करते हैं कि हम बारहा गिर जाते हैं, बारहा आपके रास्ते से भटक जाते हैं, बारहा आजमाइशों में पड़ जाते हैं, लेकिन यह आपकी मोहब्बत है जो आपने अपने खून को बहाकर हमारे लिए हासिल की और हमें यह शर्फ बख्शा कि हम आपके हम मेरास हो सकें। बेशक हम आपकी उस तकलीफ़ का जो आपने उस गतसमनी के बाग में बर्दाश्त की अंदाज़ा नहीं लगा सकते, लेकिन हम इस बात का अंदाज़ा ज़रूर लगा सकते हैं कि ये सब कुछ हमारे गुनाहों की वजह से हुआ। हम इस बात का अंदाज़ा ज़रूर लगा सकते हैं कि आपका खून हमारी निजात के लिए बहा। हमें तौफ़ीक दीजिए कि हम आपके पाक खून की कदर करने वाले हों, क्योंकि आपने इस खून के ज़रिए से हमें चुन लिया है और हम आपके चुनीदा लोग हैं। हमारी ईमान की ज़िंदगी को बढ़ाइए और जो भी तकालीफ़ आपने हमारे लिए बर्दाश्त की हैं, हमें ये अक्ल और समझ दीजिए कि उनको जानते हुए और पहचानते हुए
ہم آپ کے پیروکار بننے والے ہوں۔ یسوع کے نام سے مانگتے ہیں، آمین۔